नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे वेल्थ मेकर चैनल पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको डेली की वीडियोस में सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टारगेट के साथ में बैक टू बैक वीडियोस आपके लिए बना रहा हूं। जैसा कि आप हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं, लास्ट वीडियो में जो भी टारगेट, जो भी सपोर्ट, रेजिस्टेंस मैंने आपको दिए थे वो सेम वैसे के वैसे आपको नजर आए होंगे। हाँ, मैंने यहाँ पर बोला था कि गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस हैं, लेकिन गैप अप ओपनिंग के लिए सिर्फ मेरा कह देना ही गैप अप ओपनिंग हो जाएगा बोलकर नहीं होता है, क्योंकि मैंने जो है वो 2 दिन पहले ही वीडियो पब्लिश करी थी और एसजीएक्स निफ्टी और दूसरे ग्लोबल क्यूज को मैच करने के बाद में पता चलता है कि गैप अप ओपनिंग होगी या नहीं होगी। लेकिन उसके बाद गैप अप ओपनिंग नहीं हुई, गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें आपको देखने के लिए मिली वो सेम वैसी देखने के लिए मिली जो मैंने आपको बोला था। जो सपोर्ट दिए थे ऊपर की तरफ, जो टारगेट दिया था, जो रेजिस्टेंस दिया था, वो सेम वैसा आपको जो है आज की मार्केट में देखने के लिए मिला है। आज की वीडियो में येस्टरडे जो मैंने आपको बताया था वो आज आपको होता हुआ नजर आया, उसको सबूत के साथ दिखाऊंगा। और कल की मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह का मूव आपको देखने के लिए मिल सकता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसी बात पे वीडियोस को लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो का लाइक का एम मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो पे बहुत प्यार और सपोर्ट आपका आया है। जो लास्ट वीडियो मैंने आपको यहाँ पर बना के दी थी उसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद। कुछ भाइयों ने यहाँ पे क्रिटिसाइज भी मुझे किया है कि सर आप किस बेसिस पे बोल रहे हो कि आपको जो है इतने बड़े बड़े लेवल्स ऊपर की तरफ 14,800 के लेवल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, 32,000 का लेवल्स मिलेगा, किस बेसिस पे बोल रहे हो? तो वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। और दोस्तों चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कोरोना की क्या अपडेट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोरोना यहाँ पर हाई पे हाई बना रहा है। फ्रेश केसेस की बात करें ना तो 3,14,644 फ्रेश केसेस निकल के सामने आए हैं। ये नंबर बहुत डराने वाले हैं। इस बार ना डेथ रेशियो भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या आपको बोल रहा हूँ? अगर जल्दी इसको काबू नहीं किया गया ना तो बहुत ही क्रिटिकल, बहुत 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 क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो खड़ी हो सकती है। हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी जो क्षमता है उनसे ज़्यादा वो काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो थोड़ा लोड उनके ऊपर और पड़ा तो हम कोलैप्स कर जाएंगे। हमारी हेल्थ सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। कई स्टेट में ऑलरेडी कोलैप्स कर भी चुकी है। ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मरने लगे हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितनी क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो आने वाली है। आपको नहीं लगता कि इन सब चीज़ों का मार्केट के ऊपर एक बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है? मुझे तो लगता है। चलिए कोई बात नहीं, हमारी आपकी ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन चार्ट के ऊपर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो तो डिफरेंट नहीं होंगे ना, वो तो सेम ही होंगे। चलिए यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें ना तो कर्नाटक बेंगलुरु लाइव अपडेट स्टेट रिपोर्ट्स 23,000 फ्रेश केसेस। आप समझ सकते हो कितने ज़्यादा केसेस जो हैं वो निकल के आ रहे हैं। एक्टिव केसेस की बात करें तो 1.7 लाख जो केसेस हैं वो अभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत डराने वाले नंबर हैं। इतने इतने समझदार पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं ये बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ के अंदर, लेकिन यहाँ पर सबसे बुरी हालत यहीं पर हो रखी है। बेंगलुरु में बहुत टाइम रहा हूँ तो बेंगलुरु को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन फिर भी आप देख लो सिचुएशन हर जगह की बहुत ख़राब है। ये वायरस ही ऐसा है कि आप किसी पाइप को टच करोगे वहाँ वायरस मिल सकता है, आप कोई फ्रूट खरीदोगे वहाँ वायरस मिल सकता है, किसी के संपर्क में आओगे उसको उससे कहीं से बॉडी टच हो जाए या फिर उसने छींक दिया या खांस दिया वहाँ से वायरस आपको टच कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए कोई ये कहे कि ये बहुत ही मेट्रो सिटी है और ऐसा है फिर भी इसको यहाँ पर कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं तो ये गलत है। ये जो वायरस है इसके लिए वैक्सीनेशन करना बहुत बड़े लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी डेथ के केसेस और बढ़ें और ना बढ़े उसके लिए मैं दुआ करता हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे महाराष्ट्र की क्या हालत है। महाराष्ट्र की हालत बहुत ख़राब है। महाराष्ट्र में कंप्लीट लॉकडाउन समझ लो आप, नाम कोई नहीं ले रहा क्योंकि कुछ पॉलिटिकल प्रेशर भी होते हैं चीज़ों के लिए कि अगर बोला जाए तो उससे जो है आपके पॉलिटिकल करियर के ऊपर काफ़ी बुरा इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली लॉकडाउन लगा दिया बोलकर नहीं बोलेगी, लेकिन इतना याद रखिएगा लॉकडाउन हो चुका है, कंप्लीट लॉकडाउन हो चुका है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर अगर आप बिना किसी वजह पाए गए ना तो 10,000 रुपये का आपको फाइन भुगतना पड़ सकता है। सेम कंडीशन दिल्ली की है। दिल्ली के अंदर भी कंप्लीट लॉकडाउन हो चुका है। इससे सबसे बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे ऑटो सेक्टर के ऊपर, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, इतना आप याद रखना। हाँ, फर्मा आईटी के अंदर अभी भी मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर कि मैंने आपको वीडियोज़ में क्या बताया था और क्या आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला है। तो वो वीडियो मैंने यहाँ पर ओपन कर ली है और वीडियो ओपन करने के बाद में मैं यहाँ पर इसको फुल स्क्रीन में आपको चला के दिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लीजिए यहाँ पर मैंने आपको जो लेवल्स दिए थे वो आप यहाँ पर देख सकते हो। 14,200 का मैंने आपको सपोर्ट बताया था निफ्टी के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो चीज़ें मैंने कल ड्रॉ की थी वो सेम आपको आज जो है काफ़ी हद तक सेम जो है वो आपको मार्केट के अंदर मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 14,200 का नीचे मैंने आपको सपोर्ट बताया था। ऊपर की तरफ अगर मूव स्टार्ट होता है तो आप यहाँ पे 14,350 के लेवल के ऊपर आपको जो है निफ्टी जाता हुआ नज़र आएगा।
नीचे मैंने आपको सपोर्ट दिया था 14,200 का। 14,200 जो है वो नहीं टूटना चाहिए, ऐसा मैंने आपको बोला था। अगर 14,200 टूटता है तो नीचे के और थोड़े नीचे के लेवल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए जो है वो मिल सकते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया था। ऊपर की तरफ आपको जो है 14,400 का मैंने यहाँ पर पहला जो है रेजिस्टेंस बोला था, जिसको आप एज ए टारगेट भी लेकर चल सकते हो। अगर ये लेवल निकल जाता है तो ऊपर की तरफ आपको 14,550 के लेवल भी देखने के लिए मिल सकते हैं। वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा जो ब्रेक नहीं हो पाएगा। अभी हम इतनी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी कि कल की डेट में मैंने आपको क्या बोला था। अभी मैं आपको लेके चलूँगा आज के निफ्टी के चार्ट के ऊपर और दिखाऊँगा कि क्या चीज़ें जो हैं वो देखने के लिए मिली थी। तो देख लीजिए, ये रहा आपके सामने निफ्टी का फ्रेश चार्ट। इसको मैं 15 मिनट पे लगा रखा है मैंने, और आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ मैंने जो रेजिस्टेंस दिया था उस रेजिस्टेंस को जस्ट एक शैडो कट करती है और वहीं से जो इंडेक्स है वो रिवर्स हो जाता है यहाँ पे। तो 15 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है ताकि आपको अच्छे से डिटेल से हर एक बारीकी आज इंट्राडे के मूवमेंट के अंदर जो भी चीज़ें हुई हैं वो मैं आपको दिखाऊं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 14,200 के लेवल पे जो सपोर्ट मैंने कल आपको दिया था वो सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ, उसके नीचे नहीं गया। अगर उसके नीचे जाता तो क्या होता? मैंने आपको ये नहीं बोला था कि ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, मैंने आपको ये बोला था ये एक सपोर्ट है जिसे निफ्टी जो है वो रिस्पेक्ट करता हुआ कल की डेट में नज़र आएगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तब आपको बोला था कि आपको 14,000 के लेवल देखने के लिए मिले, लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ। तो क्या देखने के लिए मिला? एक यहाँ पर आपको हैमर कैंडल देखने के लिए मिलती है, वहाँ से एक रिवर्सल आता है और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर देख लीजिए 14,424 के लेवल यहाँ पर आपको तकरीबन देखने के लिए मिले हैं। तो मैंने जो टारगेट आपको दिया था ऊपर की तरफ, वो टारगेट के ऊपर ही निफ्टी जो है वो क्लोज हुआ है। यहाँ पर हम ये भी बात करने वाले हैं कि कल की डेट में आपको क्या मूव देखने के लिए मिलेगा। क्या यहाँ से गैप अप ओपनिंग होगी, गैप डाउन ओपनिंग होगी? उसके लिए तो ग्लोबली रोल प्ले करेगा कि गैप अप ओपनिंग होगी, गैप डाउन ओपनिंग होगी, लेकिन जो भी ओपनिंग होगी उसके ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आपको ज़रूर दूंगा। और मुझे जो चीज़ें नज़र आएंगी चार्ट के ऊपर उसको पूरी ईमानदारी से आपको बताऊंगा। मैं चाहता हूँ आपका पैसा बने। कुछ भाइयों ने मेरे को बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि आप पता नहीं क्या बता रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, मार्केट तो कल क्रैश होने वाली है। तो लाइव आपके सामने है, सारी चीज़ें देख लो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। और मैं भगवान नहीं हूँ, मैं शुरू से बोला मैं भी गलत हो सकता हूँ। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि मैंने जो बता दिया वो पत्थर पर लिखी लकीर है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं आपका बुरा नहीं चाहता, बस इतना मैं आपको दिखाना चाहता था, इसलिए दोबारा इसी चार्ट के ऊपर लेकर आया हूँ, ठीक है। और अभी मैं दिखाता हूँ बैंक निफ्टी के ऊपर मैंने आपको क्या बताया था। चलिए दोबारा से इसको बड़ा में हम कर लेते हैं और प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो बैंक निफ्टी इसके बाद मैंने आपको दिखाया था। जो लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं लगातार उनको तो पता है सारी चीज़ें, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनको लगे कि हाँ मेरे चैनल के ऊपर कुछ उनके फ़ायदे की वीडियोस डल रही हैं तो वो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, मैंने चार्ट यहाँ पर सेट किया था आपके लिए, और चार्ट जो सेट किया था आप यहाँ पे देख सकते हैं 30,900 का मैंने आपको क्या बताया था? सपोर्ट बताया था। अगर 30,900 यहाँ पर कट जाता है तो नीचे की तरफ 30,400 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये भी बोला था ना। मैं ये नहीं बोला था कि नहीं ये नहीं कटेगा किसी हालत में, 110% बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोला था। मुझे ज़्यादातर पॉजिटिविटी दिख रही थी मार्केट के अंदर, इसलिए बोला था कि ये अच्छा सपोर्ट है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। होगा नहीं ये नहीं बोला था, नहीं होना चाहिए। आप समझ सकते हो कि कोई भी वीडियोस बनाता है तो वो 110% की गारंटी देकर वीडियो नहीं बना सकता। अगर जो बना रहा है तो वो आपसे धोखा कर रहा है, आपको झूठ बोल रहा है ताकि उसके व्यूज़ बढ़ें, उसको लाइक मिले। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। चलिए यहाँ पर नीचे की तरफ मैंने आपको जो है 30,400 का नीचे सपोर्ट बताया था। 30,400 पर एक अच्छा सपोर्ट था, वो मैंने आपको देख के बताया था। और गैप अप ओपनिंग की मैंने बात की थी, 100-150 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हो सकती है ऐसी मैंने संभावना जताई थी, लेकिन ग्लोबल क्यूज़ उतने पॉजिटिव नहीं रहे, तो जिसकी वजह से आपको SGX निफ्टी देखो या दूसरी चीज़ें देखो वो पॉजिटिव नहीं थे, जिसकी वजह से गैप अप ओपनिंग नहीं मिली। वीडियो 2 दिन पहले मैंने डाली थी, ये भी एक रीज़न था। उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, वो मैटर नहीं करता। आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस ठीक से काम करना चाहिए, गैप अप ओपनिंग हो या गैप डाउन ओपनिंग हो। अगर गैप डाउन ओपनिंग हुए तो उसके बाद भी हमारे टारगेट्स, हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो वैसे के वैसे ही काम करते हुए आज की मार्केट में बैंक निफ्टी के ऊपर भी नज़र आए हैं। निफ्टी के ऊपर तो प्रूफ के साथ दिखा दिया, अभी बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो नीचे की तरफ जो है वो 30,400 के ऊपर सपोर्ट था, और मैंने आपको बोला था कि 30,900 पर भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, ये नहीं टूटना चाहिए, लेकिन ये आज की मार्केट में ये टूटता हुआ नज़र आया है। लेकिन उसके बाद जो सपोर्ट आपको मिला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद ऊपर मैंने आपको बताया था कि ये मेरा पहला टारगेट होगा 31,700। याद करिए, जिसने वीडियो देखी है वो उसको याद आ रहा होगा, जिसने नहीं देखी है उसको मैं प्रूफ के साथ यहाँ दिखा रहा हूँ। वो अभी भी वीडियो चैनल के ऊपर लाइव है, मैं कोई भी वीडियो अनलिस्टेड नहीं करता। टारगेट आए नहीं आए, मार्केट के अंदर कोई भी भगवान नहीं है। तो 31,700 का मैंने आपको टारगेट दिया था, 31,700 का टारगेट निकल गया, और 32,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिया था। 32,000 पार नहीं होगा ये बोला था मैंने आपको, ठीक है।
चलिए अभी इसको करेंगे क्लोज। जो प्रूफ आपको दिखाना था वो दिखा दिया। अभी मैं आपको लेके चलूँगा बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर आ गए हैं हम दोस्तों। ये था मेरा जो मैंने आपको जो है यहाँ पर 900 के पास में, ये थोड़ा सा नीचे जो है स्लाइड हो गया क्योंकि मैप जो है वो चेंज हुआ है, मैंने रीओपन किया है तो रिफ़्रेश हो गया होगा। तो ये 900 पर कर लीजिए आप, ठीक है। ये मैंने आपको जो है एक अच्छा सपोर्ट बताया था 30,900 का, जो कटा 30,550 के पास से बैंक निफ्टी जो है वो रिवर्स हो गया। नीचे की तरफ आपको बोला था कि 30,400 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये लेवल टच भी नहीं हुआ और वहीं से आपका जो बैंक निफ्टी है वो रिवर्स हो गया। तो इस सपोर्ट ब्रेक हुआ, लेकिन नीचे जो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको दिया था, क्योंकि रेड लाइन से मैंने इसको ड्रॉ किया था, ये येलो थी, ये रेड थी, ये ग्रीन है, ऊपर रेड है। तो ये मैंने रेड क्यों किया, क्योंकि इन लेवल्स पे आना बैंक निफ्टी का मुश्किल है, इसलिए रेड किया था। यहाँ पर आ सकता है, इसको काट सकता है, इसलिए इसको मैंने क्या किया था, येलो लाइन से ड्रॉ किया था। ये ग्रीन मेरा टारगेट था जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जहाँ पर मैंने आपको नीचे की तरफ सपोर्ट बताया था, वो सपोर्ट टूटा, नीचे गया, वहाँ से दोबारा जो है वो बैंक निफ्टी रिवर्स हुआ और ऊपर की तरफ 31,700 का जो मैंने टारगेट दिया था वो टारगेट हासिल हुआ। अभी उसके ऊपर की क्लोजिंग मिली है, लेकिन अभी भी इसका जो ट्रेंड है ना वो पॉजिटिव नहीं हुआ है। पॉजिटिव हम तब मानते जब ये यहाँ पर 32,200 के ऊपर निकल के क्लोज हो जाता, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है और आने वाले टाइम में भी नहीं होने वाला। सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है ये आपको नज़र आ रहा है। कोई आपको कितना भी कुछ बोले, आपने सिचुएशन को इग्नोर नहीं करनी है, और इस सिचुएशन का जो रिजल्ट का इम्पैक्ट है ना वो आने वाले क्वार्टर में भी आपको नज़र आएगा। बैंकों की हालत ख़राब होने वाली है, आप इस बात को मानो या इग्नोर कर दो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशन खड़ी होने वाली है, तो आप एक बड़ी गिरावट के लिए एक दरवाजे जो हैं वो खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो गिरावट कल मिलेगी या मंडे मिलेगी, वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बड़ी गिरावट की जो संभावना है वो मार्केट के अंदर क्रिएट हो रही है। अब बात कर लेते हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्या लेवल्स और क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं 2 सेकंड आपका लूँगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को दोबारा से सेट करने के लिए। तो दोस्तों हमारा निफ्टी का चार्ट जो है वो रेडी है। निफ्टी के चार्ट के ऊपर थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस में फेरबदल किया है मैंने, ताकि कल की डेट में आपको आपकी सेफ्टी को देखते हुए मैंने यहाँ पर कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके लिए निकाले हैं, ताकि इनको नज़र में रख करके जब आप ट्रेड करोगे तो आपका नुकसान जो है वो कम से कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। मेरा प्रयास केवल यही रहता है। चलिए इसी बात पे एक लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक का टारगेट मैं बढ़ा रहा हूँ। मुझे आज की वीडियो के ऊपर 201 लाइक चाहिए। पिछली बार 101 की रिक्वेस्ट की थी, आप लोगों ने पूरा किया, दिल से शुक्रिया। वेल्थ मेकर चैनल को इतना सपोर्ट देने के लिए दिल से धन्यवाद। और चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ पर हमें सपोर्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे पहला सपोर्ट नीचे की तरफ दूंगा मैं आपको 14,150, जो कि आज का लो है, उसके पास में वहाँ पर लो आपको देखने के लिए मिला था आज का, वही मैं आपको पहला सपोर्ट दूंगा। अगर आपको नीचे की तरफ मूवमेंट मिलना शुरू होता है तो आपका निफ्टी जो है इस लेवल को आ करके रुकना चाहिए। इस लेवल को अगर तोड़ देता है तो नीचे की तरफ 150 पॉइंट की गुंजाइश और खुल जाती है, और अगर यहाँ पर 150 पॉइंट और टूट जाता है तो फिर फ्री फॉल जाएगा। काफ़ी बड़े लेवल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। 13,600 तक के भी लेवल आ सकते हैं। वैसे मैं एक्सेप्ट कम कर रहा हूँ कि वहाँ तक के लेवल आपको देखने के लिए मिलेंगे, और क्योंकि सिचुएशन अभी भी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन हाँ कह सकते हैं अच्छी भी नहीं हुई है। अभी बात कर लेते हैं कि आपको ओपनिंग कहां पर देखने के लिए मिल सकती है। तो मैं मान के चल रहा हूं अभी आने वाले टाइम में कुछ घंटों में क्या चेंजमेंट होगी वो बात की बात है, लेकिन वीडियो बन रही है तो कुछ ना कुछ ओपिनियन तो रखना ही पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर 14,450 से लेकर के यहाँ पर 14,500 के बीच में आपकी ओपनिंग होनी चाहिए, और ऊपर की तरफ वहीं जस्ट ऊपर ही आपको 14,530 के आसपास में एक रेजिस्टेंस क्रिएट है जो ब्रेक हो जाना चाहिए अगर पॉजिटिव मूवमेंट शुरू हुआ तो, और वो ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ पहला टारगेट आपको 14,585 का देखने के लिए मिलेगा। 14,585 को आप मेरी तरफ से पहला टारगेट मान सकते हो अगर पॉजिटिव साइड में चले तो। अगर ये लेवल कट जाता है तो ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये वाला लेवल कटना थोड़ा सा मुश्किल है 14,700 का। अगर 14,700 कट जाता है तो ऊपर बहुत बड़ा गैप फिल करना है निफ्टी को, जो हो पाना इतना आसान नहीं होगा इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर। तो ये वाला जो गैप है ना, ये फिल कर पाना इतना इजी नहीं होगा। बहुत बड़ी और अच्छी न्यूज़ चाहिए तब जाकर के इसको जो है हम फिल कर पाएंगे।
तो कल की डेट में कुछ इस तरह का मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा मार्केट चॉपी रहने वाला है, यहां पर बहुत बड़े बड़े मूवमेंट आपको नहीं देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन नीचे की तरफ अभी भी बहुत सारी जगह जो है वो खुली हुई है। अगर नीचे की तरफ मूवमेंट शुरू हुआ तो बड़े लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दे रहा हूं 14,000 का सपोर्ट जो है वो बहुत ध्यान में रखिएगा। ये अगर टूट जाता है तो नीचे आपको जो है 13,600 तक के लेवल भी आ सकते हैं। काफी बड़े लेवल्स हैं, लेकिन जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो आपसे डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बात करेंगे कि बैंक निफ्टी में आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो बैंक निफ्टी को भी मुझे यहां पर थोड़ा सेट करना पड़ेगा, 2 सेकंड का टाइम ले लूंगा। तो दोस्तों हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो रेडी है। अभी हम बात कर लेते हैं कि कल की डेट में आपको क्या मूवमेंट जो है वो बैंक निफ्टी के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। बैंक निफ्टी काफ़ी वॉलेटाइल है, बहुत ही तेज मूवमेंट हो रहे हैं। 1000-2000 पॉइंट के मूवमेंट इतनी आसानी से हो जाते हैं कि यहाँ पर लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा बहुत ही सावधानी से ट्रेड करें, स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्टली लगाएं। और स्टॉप लॉस कट जाता है कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लेवल में दोबारा आप एंट्री ले लीजिएगा, लेकिन स्टॉप लॉस कटवाने से सेफ्टी रहती है और नीचे के लेवल्स आ गए तो फिर आपके पैसे बच भी सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे की तरफ शुरुआत करेंगे सबसे पहले नीचे से। तो जो सबसे अच्छा सपोर्ट है वो अभी भी 30,400 रुपये के ऊपर है, ये लेवल नहीं कटने चाहिए। अब एक और छोटा सा सपोर्ट आपका इस लेवल पे खड़ा हो गया है 30,550 के ऊपर। 30,550 के ऊपर बहुत अच्छा सपोर्ट खड़ा हो गया। तो 2 सपोर्ट आपको डिफेंड करेंगे इस लेवल को ब्रेक होने से। और अगर आपको कल की डेट में इंट्राडे बेसिस पे जो मैं आपको सपोर्ट देना चाहूँगा वो 31,300 का होगा। 31,300 कटता है तो आप आओगे इस लेवल के लिए 30,550 30,600 के लेवल के लिए आप आ सकते हो नीचे की तरफ अगर ट्रेंड मिलता है तो। याद रखिएगा ये लेवल अगर कट जाता है तो नीचे की तरफ आपको 30,600 के लेवल देखने के लिए मिलेंगे। वहाँ पर आप जो है दोबारा से प्रॉफिट बुक कर बाइंग कर सकते हो। उसके बाद अगर इस लेवल को एज ए सपोर्ट लेता है और ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू करता है तो यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस अभी क्रिएट हो गया है 31,850 का। 31,850 अगर निकालेगा तो बहुत ही आसानी से यहां पर आपको 32,000 के लेवल देखने के लिए मिलेंगे। अब 32,000 का लेवल अगर निकल जाता है तो जो मेरा अगला टारगेट होगा वो 32,150 का होगा और 32,200 रुपए के ऊपर बहुत तगड़ा वाला रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक कर पाना इतना आसान नहीं होगा बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन देखिए असंभव कुछ नहीं है, आसान नहीं होगा बोल रहा हूं, असंभव नहीं होने वाला, ब्रेक हो भी सकता है। लेकिन जो लेवल्स मुझे यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं वो कल की डेट में यहां पर निफ्टी के ऊपर के संकेत मुझे थोड़े कम नजर आ रहे हैं। आज के लिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि मुझे पॉजिटिव नजर आ रहा है और पॉजिटिव आपको देखने के लिए मिला भी। मानता हूं गैप अप ओपनिंग नहीं हुई, लेकिन उसके बाद जो आपको शार्प रिकवरी देखने के लिए मिली वो मेरे सारे टारगेट अचीव कर दिए और उसके बाद एक अच्छी क्लोजिंग देने में सफल रहा। लेकिन कल की और मंडे की मार्केट काफ़ी आपको जो है सोचने पे मजबूर कर देगा जो मैं आज बोल के जा रहा हूं। यहां पर आपको बहुत नीचे के लेवल जो हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर कल मार्केट ने एक बड़ी गिरावट दिखाई तो आप जो है दोबारा से 30,600 30,400 के लेवल्स जो हैं वो टच कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। और मार्केट है, कुछ भी हो सकती है, तो आप ध्यान रखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो 201 लाइक का टारगेट किया है, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोच कह रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आप दूसरे की रिसर्च देखते हो वैसे हमारी भी रिसर्च देख लेना। आपको जो सही लगता है आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।